दोस्तों इस महीने अगस्त से हमारे देश में क्या महंगा क्या सस्ता हुआ। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर मोबाइल फोन, मोबाइल रिचार्ज, गाड़ी वाहन, सोना चांदी, बिजली बिल, पेट्रोल डीजल समेत क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ, पूरी लिस्ट बताऊंगा दोस्तों क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। कंप्लीट लिस्ट बना लिया मैंने। इससे पहले आपको बताऊंगा बजट में भी क्या सस्ता क्या महंगा हुआ था। मैंने आपको पूरी जानकारी बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर। हाल ही में बजट में सरकार ने मोबाइल फोन से लेकर सोना चांदी और कैंसर की दवाओं तक कुछ चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई थी और कुछ चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी, जिसके चलते ये चीजें सस्ती हुई थी, जैसे मोबाइल फोन, पार्ट्स, चार्जर, सोलर पैनल, सोलर सेल, सोना चांदी, प्लेटिनम वगैरह की धातुएं और कैंसर के इलाज से जुड़ी 3 दवाओं को भी सस्ता किया था। राइट। महंगा में बात करें तो पीवीसी, फ्लेक्स बैनर और कुछ दूर संचार उपकरण महंगे किए थे। ये सब कुछ अपडेट मैं आपको ऑलरेडी डीएलएस न्यूज चैनल पर बता चुका हूँ। बहरहाल अभी अपन देखते हैं कि बजट के बाद अब ये नए महीने की शुरुआत के साथ ही अगस्त में आज सरकार ने क्या महंगा क्या सस्ता किया। तो दोस्तों एक तो आज से एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हुआ। बजट के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक देश के सभी शहरों में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं 1 अगस्त से ही। नई रेट लिस्ट में आपको बताऊंगा। इसके अलावा 1 अगस्त को कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट में भी बदलाव देखने को मिला है, तो वो भी जानेंगे। अगस्त महीने के पहले ही दिन सस्ता हुआ या महंगा हुआ सोना, 22 कैरेट 24 कैरेट का गोल्ड रेट क्या चल रहा है, ये भी देखेंगे। इसके अलावा भी 1 अगस्त से कई सारे नियम बदलने जा रहे जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला, इनकी भी बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी अपडेट देखते हैं। सबसे पहला अपडेट देखिए दोस्तों, आज से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 8.5 रुपए महंगा हुआ है और फ्लाइट टिकट भी महंगी हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अब आपको 5,000 रुपए तक लेट फीस देनी पड़ेगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें तो जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है वो 8.5 रुपए महंगा हुआ है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इनके रेट क्या हो गए, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ जगहों पर 6.5-7 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दोस्तों जो हमारे घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर आता है 14 किलो 200 वाला खाना बनाने का, उसके दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप इंडिया के मैप पर देश के कुछ प्रमुख शहरों में अभी एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं, वही लगभग 800, 810, 820-30 के समथिंग है ना। चलिए इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट देखिए आप, एटीएफ की कीमतें बढ़ी हैं। एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज वगैरह में पेट्रोल डीजल की तरह फ्यूल होता है ना, ईंधन, उसकी कीमतों में लगभग 2058 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते एयरलाइंस कंपनियां आपका हवाई सफर महंगा कर सकती हैं, यानी कि हवाई किराया, हवाई टिकट बढ़ सकता है। ठीक है। और तीसरा अपडेट देखिए, आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। 31 जुलाई थी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की। तो अब अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो अब आपको फाइन देना पड़ेगा, और वो फाइन होगा अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको 5,000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आप जीरो रिटर्न भी भरते हैं तब भी आपको 1,000 रुपए लेट फीस के रूप में देने पड़ेंगे। वैसे अभी हमारे देश में न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगता है। टैक्स रिजिम भी आप देख सकते हैं। और जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स लगता है। ठीक है। और इसके अलावा आज एक और नियम ये भी बदलने जा रहा है दोस्तों, 3 साल पुराने फास्टैग की केवाईसी करना जरूरी होगा, और 5 साल पुराना अगर आपका फास्टैग है तो उसे पूरी तरह से बदलना होगा। ये देख सकते हैं फास्टैग को लेकर भी एनएचएआई की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। फास्टैग से व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर को जोड़ना होगा। नया व्हीकल अगर आप लेते हो तो 90 दिन के अंदर अंदर गाड़ी का नंबर अपडेट करना होगा। कार के साइड और सामने की साफ फोटो अपलोड करनी होगी। मोबाइल नंबर से फास्टैग को लिंक करना होगा। तो ये गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर भी आज से नियम बदल चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ नियमों में बदलाव मैंने आपको बताया था। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से किराया देने पर 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट भी 3,000 रुपए तय की है बैंक ने। तो कहने का मतलब आज से आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ एचडीएफसी बैंक बल्कि दोस्तों एचडीएफसी और येस बैंक के बाद अब एक और बैंक ने भी अपने ट्रांजेक्शन चार्जेस बढ़ाने की घोषणा की है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब यूटिलिटी बिल के पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। ये नियम हालांकि 15 अगस्त से लागू होगा, लेकिन फिर भी अगस्त से ही आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना काफी महंगा पड़ेगा। 1% फ्लैट आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे, है ना। चलिए अब अपन देखते हैं बिजली बिल को लेकर कुछ बड़े अपडेट। अगस्त से ही कई राज्यों में बिजली भी महंगी होने जा रही है। जैसे देखिए राजस्थान में महंगी हुई बिजली, उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। इस महीने अगस्त से ही राजस्थान में अब आपका बिजली बिल ज्यादा आने वाला है। एक तो जो फिक्स्ड चार्ज पहले 230 रुपए था उसको बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया है। इसके अलावा 50 यूनिट तक खपत पर बीपीएल उपभोक्ताओं से भी 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया है। फिक्स्ड चार्जेस में ये बढ़ोतरी की गई है। और भी अलग अलग यूनिट तक की खपत पर यानी बिजली खर्च पर आपका फिक्स्ड चार्ज यानी स्थायी शुल्क कितना बढ़ चुका है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। अच्छा, ये फिक्स्ड चार्जेस में बढ़ोतरी के अलावा भी दोस्तों हाल ही में राजस्थान सरकार ने फ्यूल सरचार्ज भी बढ़ाया था 61 पैसे प्रति यूनिट, है ना। तो ये फ्यूल सरचार्ज बढ़ने के बाद अब 200 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत वालों पर इसका असर पड़ेगा, और ये बढ़ा हुआ बिजली बिल भी आपका इस महीने अगस्त में आने वाला है। अब ये फ्यूल सरचार्ज में कितनी बढ़ोतरी की है देख सकते हैं आप, थोड़ी सी डिटेल जानकारी भी। हालांकि राजस्थान सरकार का कहना कि 100 यूनिट बिजली फ्री जिन्हें मिल रही थी उनको तो मिलती रहेगी। ऊर्जा मंत्री बोले कि गहलोत राज की योजना को बंद नहीं करेंगे, लेकिन ये जो 100 यूनिट फ्री बिजली वाली स्कीम है ना दोस्तों, इसमें भी अब नए ग्राहक नहीं जुड़ पाएंगे। राजस्थान सरकार की तरफ से ये भी पाबंदी लगा दी है। वैसे राजस्थान में आज से राशन डीलर भी हड़ताल पर जा रहे हैं। 1 अगस्त से हड़ताल की भी चेतावनी दी। उन्होंने भी अपनी कुछ मांगों को लेकर। राजस्थान राज्य के तकरीबन 26,000 से ज्यादा राशन डीलर आज से हड़ताल पर हैं, तो फ्री राशन मिलने में भी दिक्कत आ सकती है। इनकी मांगे हैं हर महीने 30,000 रुपए का मानदेय दिया जाए वगैरह वगैरह, देख सकते हैं आप। चलिए अपन बिजली की बात करे थे तो एक और राज्य में देखिए झारखंड सरकार में भी अब 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, और इस योजना के दायरे में 400 यूनिट अधिकतम तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ता भी आएंगे।
झारखंड सरकार की तरफ से भी बिजली बिल को लेकर ये बड़ा तोहफा दिया है। इतने उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और किन किन लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, झारखंड के अलावा दोस्तों चंडीगढ़ में भी आज से बिजली महंगी होने जा रही है। 1 अगस्त से बिजली बिलों में उछाल आएगा। चंडीगढ़ में बिजली की दरों में लगभग 9.5% तक की बढ़ोतरी को JERC की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अलग अलग तक के किलोवाट के कनेक्शन के अकॉर्डिंग ये बिजली बिल महंगा हुआ, तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। ठीक है, और बिजली बिल के अलावा देखिए दोस्तों सोना चांदी के रेट पर बड़ा अपडेट आ रहा। अगस्त महीने के पहले दिन सोना महंगा हुआ। सोने का दाम 596 रुपए बढ़कर अभी 69,905 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी भी 568 रुपए महंगी हुई और अभी चांदी का रेट 83,542 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट का। ठीक है, हालांकि अभी अगर आप सोना खरीदने का प्लान करें तो रुक जाइए थोड़ा। वजह ये दोस्तों कि अगस्त में सोना और सस्ता होगा, क्योंकि 1 अगस्त से ही हमारे देश में इंपोर्टेड गोल्ड आने लग जाएगा। इंपोर्टेड का मतलब आयातित सोना। और आपको पता होगा सरकार ने बजट में सोने के आयात पर ही आयात शुल्क 15% से घटाकर 6% किया था, है ना। तो वो जो घटाए हुए आयात शुल्क का लाभ है ना, अब आने वाले सोने पर मिलेगा। तो अगस्त महीने में जो दुनिया के बाहर से दूसरे देशों से भारत में सोना आएगा ना, वो सस्ता आएगा, तो आपको भी जाहिर सी बात है और सस्ता मिलेगा। तो थोड़ा इंतजार कीजिएगा, मिड अगस्त में लगभग 10-15 अगस्त के बीच आपको सोना और सस्ता देखने को मिल सकता है। चलिए सस्ता महंगा पर अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सस्ते होंगे लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18% GST हटाने की भी मांग की है। मैंने आज सुबह आपको DLS न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन में बताया था ये अपडेट कि देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर GST कम करने की मांग की है। यहाँ तक कि इनका तो ये कहना है कि GST बिल्कुल ही हटा दिया जाए। वित्त मंत्री को लिखे लेटर में इन्होंने कहा कि अभी इसमें 18% जो GST लगता है, ये कहीं न कहीं जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा है, क्योंकि बीमा करवाते ही लोग बाग वही है, जीवन की अनिश्चितताओं को लेकर ही पता नहीं कब क्या जीवन में कौन सी घटना घट जाए, क्या एक्सीडेंट हो जाए, किसकी अचानक आकस्मिक डेथ हो जाए। तो ऐसे लोगों को जो बीमा का फायदा मिलता है उस पर भी अगर टैक्स लग रहा तो फिर क्या मतलब, है ना। तो ये उन्होंने मांग की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। तो उम्मीद है कि अगस्त महीने में ही सरकार वित्त मंत्री इस पर विचार विमर्श कर सकती है। तो अगर ये टैक्स हट जाता तो आपका बीमा पॉलिसी कराना बहुत ज्यादा सस्ता होगा। अभी एक कैलकुलेशन देखिए, मान लीजिए 9,500 का बीमा प्रीमियम आता है ना, तो उस पर 1710 रुपए तो आपको GST टैक्स देना पड़ता है। ये वो नितिन गडकरी का पत्र है जो वित्त मंत्री को लिखा गया, एज इट इज लेटर भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे इरडा ने हाल ही में हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ बदलाव भी किए हैं, जिनसे आपका इंश्योरेंस बीमा क्लेम का सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा। अब अस्पताल से मरीज को मिलने में छुट्टी मिलने में देर नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने इससे संबंधित खास इंतजाम भी कर दिए हैं। ये सब हाइलाइट्स मैं आपको DLS न्यूज पर ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अभी मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। इसके अलावा देखिए अगला अपडेट, बिहार राज्य में बस खरीदना अब सस्ता होगा, क्योंकि बस खरीदने के लिए बिहार की नीतीश सरकार 5 लाख रुपए तक का अनुदान सब्सिडी के रूप में देगी। 1 अगस्त से ही आज से यह नई योजना शुरू होने जा रही है। आवेदन कर सकते हैं आप इसके लिए, और इस योजना में आवेदन करने की लास्ट डेट आखिरी तारीख 25 अगस्त है। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के नाम से नई योजना शुरू की है बिहार सरकार ने। तो ये बस खरीदना भी सस्ता होगा। इसके अलावा दोस्तों पुरानी पेंशन को लेकर भी आर पार की लड़ाई शुरू कर चुके हैं सरकारी कर्मचारी। इधर NPS पर अड़ी है सरकार, तो कर्मचारी संगठनों ने भी अगस्त महीने में संसद घेराव की चेतावनी दी है। और एक नया नियम ये भी लागू होने जा रहा है गाड़ी वाहन व्हीकल को लेकर। अगर नाबालिग ने चलाया वाहन तो जेल जाएंगे माता पिता। 31 जुलाई से ये नियम लागू हो चुका, मतलब अगस्त से ही पंजाब राज्य में। ठीक है, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक नया आदेश जारी किया गया। गर्भपात की दवाई बेचने वालों पर अब सख्ती बढ़ती जाएगी। अब मेडिकल स्टोर्स डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं बेच सकेंगे अबॉर्शन की दवा। इस संबंध में भी MP हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश जारी कर दिया। और देश के कुछ प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल डीजल के रेट में क्या बदलाव हुआ देख सकते हैं आप। दिल्ली में 94 पेट्रोल चल रहा, डीजल 87। इसी तरह से चंडीगढ़, जयपुर, रायपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह के रेट भी आप टेबल में देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी दोस्तों अगस्त से कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं हमारे देश में। तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने DLS न्यूज पर ऑलरेडी डाल दिया। 1 अगस्त से क्या 10 नए नियम, बड़े बदलाव लागू होंगे, तो इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, चाहे तो आप चैनल पर जाकर के भी देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा तो पर्सनली मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, इसे जरूर देखिएगा, है ना। और बाकी ये सस्ता महंगा को लेकर A to Z इन्फॉर्मेशन सारे अपडेट्स मैंने आपको बता दिए एक साथ इसी वीडियो में। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के समाचार, स्टेट न्यूज अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।